नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर लौह पुरुष के नमन किया और उनको पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में हिस्सा लिया और देश भर के जवानों और नागरिकों को एकता की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने जिस अखंड भारत का सपना देखा था वह आज सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के रूप में साकार हो रहा है। हमें उनकी एकता और समर्पण ही भावना से प्रेरणा लेनी चाहिए। परेड में बीएसपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी और एसएसबी की टुकड़ियों के साथ साथ असम, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर, केरल और आंध्र प्रदेश की पुलिस टुकड़ियों ने भी भाग लिया। सभी दलों ने बेहतरीन तालमेल और अनुशासन का प्रदर्शन किया। पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में बतादे की रंगता हुआ नजर आया। परेड के दौरान जवानों ने कदमताल और संगीत बैंड की गूंज के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश गूंज उठा। कार्यक्रम में देश भर से आए गणमान्य अतिथि, अधिकारी, छात्र और नागरिक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सरदार पटेल की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता और संकल्प का पर्व बताया। और इसके साथ ही बता दें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया गया, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उनको नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी। जहां बता दें कि परेड का आयोजन किया गया, जहां सभी बता दें कि गौरवशाली और इसके साथ ही पूरा वातावरण बता दें कि गौरव से गूंज उठा, जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश भी देखने को मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी वॉर सचिव पीट के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग को और भी मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान भारत अमेरिका के बीच चल रहे सैन्य अभ्यास, रक्षा उत्पादन, तकनीकी साझेदारी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया गया। और इसके साथ ही बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वार्ता करी है और अहम बैठक का आयोजन किया गया, जहां राजनाथ सिंह और हैक्सेन बैठक में मौजूद रहे। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनती हुई नजर आई। सैन्य तकनीकी साझेदारी पर जोर दिया गया। रणनीतिक संबंधों में नई मजबूती देखने को मिली, जहां बता दें कि तमाम मुद्दों पर चर्चा और इसके साथ ही रक्षा के क्षेत्र में तमाम चर्चा और विचार विमर्श देखने को मिला। सहमति बनती हुई नजर भी आई। नवा रायपुर में ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांति शिखर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को करेंगे। यह भव्य आयोजन छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। शांति शिखर परिसर में विश्व शांति, योग और आध्यात्मिक एकता का संदेश देने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। उद्घाटन समारोह में राज्य और देश भर से साधक, संत और गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि शांति शिखर आधुनिक तकनीकी और पारंपरिक भारतीय वास्तुकला का अद्भुत संगम है, जो कि आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव का प्रतीक बनता हुआ नजर आएगा। रायपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि बनेगा शांति शिखर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। स्थापना दिवस पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। तैयारियों को रूपरेखा दी जा रही है। देश भर से यहाँ संत मौजूद रहेंगे। सभी अपनी भागीदारी उपस्थिति दर्ज करेंगे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पूरे देश में श्रद्धा और एकता का संदेश देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली से लेकर केवाड़िया तक देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस का भव्य आयोजन हुआ है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्र भर में श्रद्धांजलि सभाएं, परेड और रन फॉर यूनिटी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सरदार पटेल की प्रतिमा पर माला अर्पण किया और एकता दिवस की शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई और प्रतिभागियों पर पुष्प वर्षा भी की। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की और रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की गई। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी और एकता दिवस की शपथ दिलाई। साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में रन फॉर यूनिटी को रवाना किया और इसके साथ ही एकता नगर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य परेड का आयोजन हुआ, जिसमें अर्धसैनिक बलों और राज्यों की पुलिस ने शानदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी भोपाल में श्रद्धांजलि अर्पित की और छात्रों के साथ रन फॉर यूनिटी में भाग लिया। पंजाब के राज्यपाल ने भी चंडीगढ़ में सुखना झील से राज्य स्तरीय पदयात्रा को हरी झंडी दी है। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बता दें कि रन फॉर यूनिटी का भी शुभारंभ किया। देश भर में युवाओं, खिलाड़ियों, पुलिस बलों और नागरिकों को बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है। हर राज्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा गूंजता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ हुआ, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तीसरी गुजरात की है, जहां बता दें कि भूपेंद्र पटेल ने भी हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। इस दौरान सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। वहीं गोवा की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को शुरुआत करी, उनको रवाना किया, जहां बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही दिल्ली से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर, और इसके साथ ही पंजाब से भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां राज्यपाल ने बता दें कि झील के पास से रन फॉर यूनिटी को रवाना किया, जहां हरी झंडी दिखाई गई और इसके साथ ही युवा सबसे ज्यादा भाग लेते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, उन्होंने यहाँ शिरकत की। वहीं हरियाणा में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुष्प वर्षा कर हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को रवाना किया है। और इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से संदेश दिया जा रहा है एकता का। और इसके साथ ही बता दें कि सभी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ इसमें भाग लिया। युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा देखने को मिली और इसके साथ ही इसके जरिए से रन फॉर यूनिटी के जरिए से एकता का संदेश दिया गया है। जहां बता दें कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है, जहां रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से सभी जगहों पर आप देख सकते हैं एकता का संदेश दिया जा रहा है। राष्ट्र भर में बता दें कि श्रद्धांजलि सभाएं देखने को मिल रही है, रन फॉर यूनिटी हुई है और इस दौरान बता दें कि सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और मुख्यमंत्रियों ने बता दें कि हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया है। इसके साथ ही एकता का संदेश इस कदर देखने को मिल रहा है, जहां पुलिसकर्मियों द्वारा भी शौर्य और इसके साथ ही परेड का भी आयोजन किया गया है, जहां बता दें कि सभी में गर्व का क्षण इस समय देखने को मिल रहा है। आज का दिन हम सब के लिए विशेष दिन है। हर 31 अक्टूबर को 2014 से लेकर आज 2025 तक हम एकता दौड़ सरदार पटेल साहब के सम्मान में आयोजित करते हैं, परंतु आज सरदार साहब का 150वां जयंती है और इस विषय पर इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि इसको एक विशेष आयोजन के रूप में देश भर में मनाया जाएगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद भारत के अभी के मानचित्र के निर्माण में सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक और तो आजादी के आंदोलन में बैरिस्टर की प्रैक्टिस छोड़कर
महात्मा गांधी के आह्वान को स्वीकार कर कर सरदार पटेल ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद से लेकर के लगातार भारत माता के ऐसे सपूतों को सम्मान देने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया, 31 अक्टूबर की तिथि पूरे देश के अंदर 600 से अधिक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी के नाम पर राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने वाली इस दौड़ के माध्यम से भारत के युवाओं के मन में एक नई राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम हो रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं, हमारी परंपरा कहती है शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी जिसको हम सम्मान दे रहे हैं उसके अनुरूप बनो। युवा साथियों, श्रद्धेय सरदार पटेल जी ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को राष्ट्र को समर्पित किया, देश की एकता अखंडता को समर्पित किया। उनका संपूर्ण जीवन हम सबको राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है, हम सबको स्मरण कराता है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बाद चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन चुनौतियों का सामना किया। इसलिए आज हम सब उनकी जन्म जयंती के अवसर पर वर्तमान का एक कार्यक्रम मनाकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। समय हम सबको याद होगा कि बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली के उस आंदोलन के बाद तो सरदार की उपाधि से जाने गए, और बाद का नमक आंदोलन हो या आजादी का कोई सा भी आंदोलन जिसको महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, प्रत्येक आंदोलन की बैकबोन करके उसकी मूल भूमिका में अगर कोई पूरे आयोजन की सफलता में कोई रहा है तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका वो योगदान वाकई अद्वितीय, और जो उनने प्रश्न जो उनके लिए गए स्टेप है, वो एक एक स्टेप हमको अपने आज भी इस दृष्टि से बड़ा समसामयिक होंगे। केवल कल्पना करें कि भारत छोड़ एनडीए ने बिहार चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री और इसके साथ ही जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री और रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और इसके साथ ही बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान एनडीए नेताओं ने बिहार के विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने का वादा किया। कार्यक्रम स्थल पर एनडीए समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला है। पटना से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। विकास और रोजगार पर संकल्प पत्र में फोकस किया गया है। महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। एनडीए समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी नेता दिल्ली स्थित शक्ति स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने इंदिरा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान इंदिरा गांधी के देश निर्माण में योगदान और उनके ऋण नेतृत्व को याद किया गया। लंबे अंतराल के बाद राहुल गांधी बिहार पहुंचे, रैलियां की, प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला, लेकिन छठ पर्व को लेकर दिए गए एक बयान ने बिहार की राजनीति में भूचाल मचा दिया। छठ की आस्था बन चुकी है चुनावी मुद्दा, जहां बीजेपी ने इसे बिहार की से जुड़ी आस्था से जुड़ी कांग्रेस बचाव में सफाई देती नजर आ रही है। इसी को लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर और दरभंगा की रैलियों में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि छठ पूजा के समय मोदी जी यमुना में नहा रहे थे, जहां गंदे पानी से बचने के लिए उन्होंने साफ पानी का तालाब बनवाया। ये सब नाटक है। बस इतना कहना था कि सियासत में आस्था की लहर दौड़ पड़ी। बीजेपी ने इसे छठी मैया का अपमान बता दिया और राहुल गांधी पर सीधा वार शुरू हो गया। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया। जनसभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि राहुल बाबा प्रधानमंत्री मोदी का नहीं, छठी मैया का भी अपमान कर बैठे हैं। बिहार की जनता इसका जवाब जरूर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बयान को बिहार और बिहारियों की आस्था पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि छठ बिहार की पहचान है, इसलिए हमने इसे यूनेस्को की धरोहर पर शामिल करने की कोशिश की है। अभी अभी कल राहुल बाबा आए थे, मोदी जी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्द बोले, मगर उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा छठ मैया की पूजा करने वाले नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। अरे राहुल बाबा, आप क्या समझो, छठ मैया का महत्व, छठ मैया के प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप नहीं समझ पाओगे, आपकी माता जी भी नहीं समझ पाएगी। छठ मैया का अपमान करने का बदला इस बार बिहार का एक एक वोटर देगा। बीजेपी को यह बात अच्छी तरह पता है, इसलिए अब हर जनसभा में छठ की चर्चा, आस्था का संदेश और राहुल का बयान तीनों साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी का मकसद शायद प्रधानमंत्री मोदी की इवेंट पॉलिटिक्स पर तंज कसना था, लेकिन शब्दों ने सियासत का रुख बदल दिया। कांग्रेस सफाई दे रही है कि राहुल गांधी ने किसी धर्म या देवी देवता का अपमान नहीं किया, उनका इशारा दिखावे की राजनीति पर था। लेकिन बीजेपी ने इसे चुनावी हथियार बना लिया। आरजेडी भी इस मुद्दे पर बैकफुट पर है और चुनाव के निर्णायक दौर में छठ बन चुका है सबसे बड़ा सियासी प्रतीक। राजनीतिक इतिहास बताता है कि हर बार जब विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर चौकीदार और या मौत का सौदेगार जैसे शब्द बोले, बीजेपी ने इसे जन भावना से जोड़कर वोट में बदल दिया। अब वही कार्ड फिर खेला जा रहा है कि छठ की आस्था, बिहार की और राहुल का बयान तीनों मिलकर बन गए हैं 2025 बिहार चुनाव का नया नैरेटिव। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान के लपेटे में आरजेडी को भी ले लिया। दरअसल जब राहुल गांधी ये बयान दे रहे थे तो उस वक्त मंच पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि आपका बेटा तो छठी मैया के लिए जय जयकारे कर रहा था, तो दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है? क्या ऐसा अपमान बिहार सहेगा? इस बार बिहार का चुनाव लहर विहीन माना जा रहा है। आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है,
नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। बिहार का चुनाव इस बार काफी कांटे की टक्कर वाला माना जा रहा है। यहाँ मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी मुकाबले को रोचक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले चरण के चुनाव एक सप्ताह पहले पीएम मोदी ने छठ त्योहार के अपमान का जिक्र कर राज्य में एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है जिस पर विपक्षी दल भी बैकफुट पर नजर आएंगे। कड़े मुकाबले में अक्सर छोटी छोटी चीजों पर वोटर ऊपर नीचे होते रहते हैं। वैसे ही बिहार में फ्लोटिंग वोटर का चलन भी काफी रहा है। अगर ऐसे वोटर पीएम नरेंद्र मोदी के छठ वाले बयान से खुद को जोड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर महागठबंधन के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। एक लहर विहीन चुनाव में मुद्दा को तलाश कर उसे जनता के सामने एनडीए ने परोस दिया है। 6 नवंबर को पहले चरण के लिए 121 सीटों पर वोट पड़ेंगे, जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीट पर वोटिंग होनी है। नतीजे 14 नवंबर को आने हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या छठ वाला दांव बिहार की चुनावी फिजा बदलेगी। अब देखना ये होगा कि इसका चुनाव पर क्या असर होगा। क्या छठी मैया एनडीए की नैया पार लगाएगी? ये सब बिहार की आत्मा है। छठ जिसे बिहार की पहचान कहा जाता है, जिससे हर बिहारी की आस्था भावनाएं और जुड़ी हुई हैं। वहीं अब छठ बन गया है बिहार चुनाव का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा। राहुल गांधी का बयान, बीजेपी का पलटवार और पीएम मोदी का आस्था कार्ड, अब सब कुछ इसी एक प्रतीक के इर्द गिर्द घूम रहा है। चुनाव में कौन जीतेगा ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार बिहार की सियासत में छठी मैया सिर्फ पूजी नहीं जा रही हैं, बल्कि बन चुकी है सबसे पवित्र राजनीतिक पूंजी। अब देखना ये होगा कि क्या बिहार की जनता आस्था के नाम पर वोट डालेगी या मुद्दे के नाम पर। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। अब आपको सीधा ले चलते हैं लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी थी कि वे चाहें तो भारत में विलय हो सकती हैं, वे चाहें तो पाकिस्तान में जा सकती हैं और वे चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। याद करिए कि जब हैदराबाद और जूनागढ़ के निजाम और नवाब के द्वारा भारत के अंदर शामिल होने में आनाकानी की जा रही थी, तो उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया। वे अखंड भारत के अंदर ही अपने एक इस्लामिक स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। लौह पुरुष ने कहा कि भारत की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, स्वीकार्य नहीं। आप मानेंगे, बातों से मानेंगे, अच्छी बात है, नहीं मानेंगे, हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और केवल पुलिस ही पहुंची, फोर्स अभी पहुंची ही नहीं थी कि दोनों निजाम भी, हैदराबाद का निजाम भी और जूनागढ़ का नवाब भी दौड़ गया, भाग गया। भारत छोड़ करके भागने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रभक्ति का भाव जब इस रूप में होता है, तब राष्ट्र अखंडता के सूत्र में बंद करके अपनी एकता को सुदृढ़ बनाए रखता है। आप याद करिए 500। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।